वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 एडिक्विटी पैटर्न सीरीज़ के ऊपर। और हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सीरीज़ निकाली थी जिसके अंदर हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर जो भी सवाल पूछे गए थे तो उनको हम यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर रखते थे और उनको यहाँ पर सॉल्व करते थे, और जो जो यहाँ पर सवाल बन सकते थे उनको भी देखते थे साथ में। तो इस वाली सीरीज़ के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर डिमांड करी कि हम यहाँ पर अब इंग्लिश की भी यहाँ पर जो सीरीज़ है वो यहाँ पर लॉन्च करें। तो इंग्लिश के अंदर भी हम यहाँ पर आप लोगों के सामने ले आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि इस बार आप लोगों से यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था। तो हम यहाँ पर इस वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आप भी यहाँ पर देखना कि ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्टेनोग्राफर के अंदर जब 100 सवाल आते हैं वहाँ पर, तो 100 सवालों के अंदर काफ़ी सारे सवाल उनको देखने को मिले इस टॉपिक से जो अभी हम यहाँ पर आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक नया पैटर्न आ चुका है और यहाँ पर जनरली यहाँ से काफ़ी सारे बच्चे बता रहे थे कि यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नए पैटर्न के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे ये वाले वीडियो के अंदर कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें अब नई आ रही हैं आपके पेपर के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है वो आपको एग्जाम्पल देखकर ही यहाँ पर समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पर किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर एक टॉपिक है होमोनिम्स। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भूचाल मचा दिया। ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पर शिफ्ट के अंदर यहाँ से सवाल आपको देखने को मिले और आपको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट के बाद यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर ही था जो कंडक्ट हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान दो एक बार कि यहाँ पर किस तरीके के यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो जो पहला सवाल है इसके अंदर देखो जनरली होता क्या है। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर जो होमोनिम्स हैं वो बेसिकली ऐसे शब्द होते हैं जो कि प्रोनाउंस एक तरीके के होते हैं या वो स्पेल्ड एक तरीके से होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उन दोनों के यहाँ पर जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं, ये आप फोटो के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर एक पूरी यहाँ पर एक शिप है वो यहाँ पर सेल हो रही है, ठीक है, चल रही है वो, है ना, पानी के अंदर। तो आप यहाँ पर देखो कि ये एक तरीके से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पर सी। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो भी हम क्या बोलते हैं, सी। और अगर हम यहाँ पर जिसके अंदर ये चल रही है शिप उसको अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर क्या कहलाया जाता है, वो भी कहलाया जाता है यहाँ पर सी। तो यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पर एक जैसा है। आपको ये वाली चीज यहाँ पर थोड़ी क्लियर हुई होगी कि दोनों को हम यहाँ पर एक ही तरीके से यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। जैसे हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये जो पूरा यहाँ पर समुंदर है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर सी। तो ये ऐसे यहाँ पर जो शब्द होते हैं जो कि एक तरीके से प्रोनाउंस यहाँ पर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर जो मीनिंग होते हैं वो अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोनिम्स। अब जो एसएससी है वो यहाँ से काफी सारे सवाल पूछ रही है और आज हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर इन्हीं को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहला सवाल देखूं तो सबसे पहला सवाल है द शिप सेल्ड ऑन द सी, है ना। तो किसके ऊपर यहाँ पर सेल करेगी, इस पानी के ऊपर ही सेल करेगी, जाहिर सी बात है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी। और अगर हम यहाँ पर देखें वी कैन डैश द ब्यूटीफुल सनसेट, तो हम यहाँ पर ये जो सनसेट आप यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो के अंदर, तो आपको ये जो सनसेट दिख रहा है इसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, देख रहे हो, सी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो अगला ऑप्शन चाहिए वो हमें चाहिए एस डबल ई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है आपका यही सही जवाब हो जाता है, क्योंकि आप बाकी ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जो पहला दे रखा है वो है यहाँ पर एस डबल ई देखना, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है इसका, इसके अंदर यहाँ पर दोनों एक जैसे दे रखे हैं और यहाँ पर भी दोनों एक जैसे दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा आसान है और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सवाल आसान रखा है। अब यहाँ पर देखो लिख रखा है द डैश इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, माई डैश लव्स प्लेइंग आउटसाइड। अब यहाँ पर क्या शाइन कर रहा होगा यहाँ पर ब्राइटली, आप खुद सोचो। ये जो बच्चा है ये तो देखो यहाँ पर खेल रहा है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहाँ पर खेल रहा है, धूप के अंदर खेल रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर सन सन आपको यहाँ पर दोनों का यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको समझ आ रहा है कि सेम ही होता है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सन है वो वही यहाँ पर जो है शाइन कर रहा होगा ब्राइटली, तो यहाँ पर आ जाएगा SUN, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है जिसके अंदर दे रखा है यहाँ पर SON,
तो यहाँ पर ये जो बच्चा है यहाँ पर किसी का बेटा ही होगा जो कि खेल रहा होगा, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं SON, मतलब यहाँ पर किसी का बेटा या खुद का बेटा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है माय सन, तो यहाँ पर वो खुद का बेटा है। माय सन लव्स प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर खेल रहा है इस बॉल के साथ। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के अंदर ये यहाँ पर जो एक जना है जो कि कैप्टन है एक क्रू का, क्योंकि ये लोग कहाँ पर है, ये लोग एक शिप के ऊपर है ना। और ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने क्रू मेंबर्स को, है ना, ये आपको दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर सेंटेंस के अंदर भी यही दे रखा है। और यहाँ पर आप ये भी जानते हो कि जैसे अगर कोई शिप के अंदर जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवा चलती है, एक हवा हमारे ऊपर लगती रहती है लगातार, है ना। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर सेंटेंस 2 के अंदर। तो बेसिकली आपको यहाँ पर वीडियो देखकर ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर। अब यहाँ पर देखो, जो सवाल है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। द कैप्टन ऑफ द शिप मस्ट गाइड द क्रू, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें बताना है गाइड का होमोनिम, और हमें पता है कि यहाँ पर हमें जिसका होमोनिम निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि यार ये जो पेयर है इनमें से हमें चूज करना है जो ABCD दे रखे हैं, है ना। गाइड का निकालना है, और हमें यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है वो है यहाँ पर आई होप द स्ट्रॉन्ग ब्रीज विल कीप अस कूल। ब्रीज का मतलब होता है विंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका भी हमें एक तरीके से होमोनिम निकालना है। सो बेसिकली अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यार क्या यहाँ पर इनको रिप्लेस करेगा, और वो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं चारों के चारों यहाँ पर होमोनिम्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन है PALE। पेल का मतलब क्या होता है, पेल का मतलब होता है लैकिंग कलर, मतलब जिसका यहाँ पर रंग उड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पेल, PALE। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर PAIL, तो PAIL को भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेल ही हम इसको बोलते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर मतलब होता है बकेट। इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, बकेट, जिसके अंदर हम पानी भरते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पेल, PAIL। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाइड को यहाँ पर ये PALE, जिसका मतलब होता है लैकिंग कलर, मतलब जिसका यहाँ पर रंग उड़ा हुआ हो, वो यहाँ पर इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि गाइड का मतलब होता है किसी को डायरेक्शन देना, किसी को दिशा देना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, वो आपको देखने को मिल रहा है कि यार ये तो दोनों जगह विंड विंड लिख दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है यहाँ पर वाइंड। अब वाइंड को भी हम इसी तरीके से ही लिखते हैं, लेकिन हम इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो हम यहाँ पर इसको कैसे करते हैं, हम इसको करते हैं वाइंड। अब यहाँ पर इसका वाइंड का मतलब होता है बेसिकली, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। वाइंड का मतलब होता है टू टर्न और टू ट्विस्ट, है ना। ये यहाँ पर एक इसका बेसिक मतलब होता है, लेकिन एक तरीके से ये लीड करना या गाइड करने के अंदर भी ये यूज हो सकता है। अब यहाँ पर देखो कि एक तरीके से अगर हम यहाँ पर इन सब में से देखें तो यही एक ऑप्शन थोड़ा सा फिट बैठता है ना। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर गाइड के अंदर, तो वो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें दूसरा ऑप्शन, तो ब्रीज का आपको मतलब पता है कि ये होता है विंड, ये रेफर करता है टू विंड, है ना। ब्रीज यहाँ पर होती है कि एक तरीके से यहाँ पर हवा का जो झोंका आप जिसको कह सकते हो एक तरीके से, तो यहाँ पर विंड उसी का ही यहाँ पर एक तरीके से सिनोनिम है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो दोनों के दोनों शब्द हैं यहाँ पर एकदम परफेक्टली फिट बैठते हैं, तो ये इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और वहीं अगर हम यहाँ पर देखो बाकी ऑप्शन को भी समझ लेते हैं एक बार, ये बाकी ऑप्शंस का यहाँ पर क्या क्या मतलब है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्लेन की, तो प्लेन आपको पता है कि जैसे अभी यहाँ पर एक एयरप्लेन क्रैश भी हुआ था, तो यहाँ पर हम उस प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। और यहाँ पर ये जो दूसरा प्लेन है, ठीक है, ये यहाँ पर जो दूसरा प्लेन है इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, देखो दोनों को हम प्रोनाउंस तो एक जैसा ही कर रहे हैं, है ना, लेकिन इन दोनों के मतलब अलग अलग हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं प्लेन, तो ये वाला यहाँ पर जो दूसरा प्लेन है PLAIN वाला, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से सिंपल। हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम सिंपल तो बोलते हैं, और साथ साथ हम यहाँ पर इसको एक तरीके से फ्लैट जो यहाँ पर सरफेस होता है या लैंड होता है उसको भी हम यहाँ पर एक तरीके से PLAIN यहाँ पर इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हुआ।
अब अगर हम यहाँ पर देखें चौथा ऑप्शन, तो चौथे ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है फेयर, FAIR। अब फेयर का यहाँ पर क्या मतलब होता है? फेयर का मतलब होता है कि यहाँ पर या तो एक इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा हो, किसी को कहते हैं हम फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पर एक तरीके से इसको कार्निवल, यहाँ पर कोई होता है ना, उसको भी हम एक तरीके से यही बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेयर। अब अगर हम यहाँ पर देखें FARE, अब FARE का क्या मतलब होता है वो भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखो FARE का मतलब होता है कि जैसे कोई भी यहाँ पर प्राइज होती है ना, कोई भी यहाँ पर आप जर्नी पे जा रहे हो, है ना, तो उसकी यहाँ पर आपको फेयर टिकट यहाँ पर देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ अ जर्नी, है ना। तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर FARE। तो ये सारे के सारे यहाँ पर चीज़ें अब आपको यहाँ पर समझ आई होंगी कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस का यहाँ पर क्या क्या मतलब हो सकता है, और ये आपको वहाँ एग्जाम के अंदर सोचना पड़ेगा इस तरीके से कि अगर होमोनिम का सवाल पूछ ले तो आपको क्या करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अब देखो यहाँ पर एक अगला सवाल है आपके सामने। इस सवाल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पर चूज करना है एक इनकरेक्ट यहाँ पर होमोनिम जो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। तो हमें वो सेंटेंस चुनना है जिसके अंदर एक इनकरेक्ट होमोनिम यूज हुआ है। यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द अंडरलाइंड होमोनिम इज यूज इनकरेक्टली। अब यहाँ पर अगर हम देखें, पहला ऑप्शन है माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। तो ये तो यहाँ पर सही है क्योंकि मैथ यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हम यहाँ पर मैथ को बोलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है तो हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट की, है ना, जो कि होता है यहाँ पर मैथमेटिक्स। अब अगर हम यहाँ पर अगला सवाल देखें, अगला सवाल है आई नीड टू मेक अ मैथ ऑफ पेपर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, है ना। अब यहाँ पर ये सेंस नहीं बना रहा, आई नीड टू मेक अ मैथ ऑफ पेपर। अब यहाँ पर मैथ बेसिकली गलत है क्योंकि यहाँ पर मैथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैट। अब मैट होता क्या है बेसिकली? अब मैट होता है कि जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि पेपर का यहाँ पर आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप उसको एक तरीके से फ्लोर के ऊपर प्लेस कर रहे हो, ठीक है। उसको हम यहाँ पर बोलते हैं, जैसे हमने उसका मैट बना दिया, ठीक है ना, उसको यहाँ पर मैट की तरह बिछा दिया। तो वैसे ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई नीड टू मेक अ मैट ऑफ पेपर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। जैसा आप यहाँ पर इस फोटो के अंदर भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर ये जो मैथ है, मैथ एक तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट को रेफर करता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है और ये यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाता है। बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हो, जैसे ही इज अ मैन ऑफ करेज, है ना। तो यहाँ पर ये तो एक जनरल डायलॉग होता ही है जो हम यहाँ पर जनरली यूज करते हैं। और जो आखिरी ऑप्शन है जो आप देख सकते हो, वो एक तरीके से यहाँ पर फिगरेटिव यूसेज यहाँ पर यूज हुआ है ना। एक तरीके से यहाँ पर पोएटिक मीनिंग यहाँ पर निकाला जा रहा है एक कुछ हद तक। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखो अगला सवाल जो आपके सामने है, उस सवाल के अंदर क्या दे रखा है? उस सवाल के अंदर दे रखा है कि बताओ इनके अंदर से कौन सा होमोनिम यहाँ पर जो अंडरलाइंड है वो इनकरेक्ट है ना, वो वाला सेंटेंस चूज करो। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल गेव अ स्पीच। अब देखो जो प्रिंसिपल होता है ना, जैसे आप यहाँ फोटो के अंदर देख सकते हो, आपके स्कूल के अंदर आपने देखा होगा एक प्रिंसिपल होता है, सबके स्कूल में होता है, सब लोग यहाँ पर स्कूल पास आउट कर कर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ये प्रिंसिपल होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? PRINCIPAL, यही होती है ना। ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो बेसिकली यहाँ पर सही लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल गेव अ स्पीच, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो बोल्ड हो रखा है ना, हमें इसका बताना है ना। तो यहाँ पर ये एक तरीके से सही है। तो हमें यहाँ पर इसको नहीं चुनना है, ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा चुनना है? हमें चुनना है यहाँ पर इनकरेक्ट वाला। देखो यहाँ पर हमें कौन सा चुनना है? हमें चुनना है इनकरेक्ट वाला। ये बोल रखा है सवाल के अंदर, और ये क्या हो गया? ये है करेक्ट ऑप्शन ए। तो ये यहां पर सही जवाब नहीं हो सकता। अब देखो अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है द प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिले वॉज बैड वेदर। अब यहां पर क्या दे रखा है? प्रिंसिपल रीजन। अब यहां पर ये जो प्रिंसिपल दे रखा है, यहां पर जो शब्द दे रखा है, वो यहां पर एक तरीके से यहां पर किसको बता रहा है ना? वो यहां पर दे रखा है कि यार एक तरीके से वो मेन रीजन की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? मेन रीजन की बात कर रहा है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि प्रिंसिपल का यहाँ पर ये जो दूसरा मतलब होता है मेन, ये होता है, ठीक है, मेन, या एक तरीके से हम यहाँ पर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो ये भी यहाँ पर इसका मतलब होता है ना। तो ये भी आपको देख सकते हो, इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ पर मेन दे रखा है, तो ये भी इसका मतलब होता है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन दे रखा है द बैंक ऑफर्स अ गुड प्रिंसिपल ऑन द लोन अमाउंट।
अब यहाँ पर देखो, जो बात हो रही है ना, वो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? वो यहाँ पर बात हो रही है कि हमने यहाँ पर कोई मनी को उधार में दिया और उसके बाद हमें यहाँ पर जो प्रिंसिपल मिल रहा है वो यहाँ पर लोन अमाउंट पे हमें अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर लिख रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रिंसिपल की यहाँ पर जो स्पेलिंग है ना, वो यहाँ पर गलत दे रखी है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है? हमें बताना है इनकरेक्ट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो प्रिंसिपल, ये वाला यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा विथ PRINCIPAL, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें, आखिरी ऑप्शन क्या दे रखा है? आखिरी ऑप्शन दे रखा है शी इज अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल की बात हो रही है वो बात हो रही है उसूलों की, ठीक है। उसूलों की बात हो रही है, मतलब बिलीफ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पर सही दे रखा है। और हमें यहाँ पर क्या चुनना है? हमें चुनना है यहाँ पर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर बिलीफ की बात हो रही है, जो कि एकदम सही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर किसी के उसूल की बात होती है या बिलीफ की बात होती है तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं PRINCIPLE। अब यहाँ पर देखो, अगला सवाल दे रखा है द टीचर आस्क्ड अस टू डैश द आंसर। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर फिल करना है, एक तरीके से करेक्ट होमोनिम हमें यहाँ पर चुनना है। तो देखो, जो ऑप्शन दे रखे है ना, उनके यहाँ पर आपको एग्जैक्ट यहाँ पर जो इनका जो मतलब है वो आपको अब समझ आएगा इन फोटोज को देख के। जैसे जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है यहाँ पर राइट। अब राइट का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ पर 2+2 किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया, है ना, जो कि सही है। तो हम इसको बोलते हैं RIGST। यहीं अगर मैं बोलूं WRITE, उसको भी हम बोलते हैं राइट, उसको भी हम यहाँ पर सेम प्रोनाउंस करते हैं राइट। और इसको यहाँ पर हम, जैसे एक पन्ना है इसके ऊपर हम यहाँ पर लिखे जा रहे हैं कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं WRITE। इतना तो सबको पता होगा। अब यहाँ पर देखते हैं RITE। RITE का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी रिलीजियस, है ना, यहाँ पर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी को हम यहाँ पर बोलते हैं RITE, है ना। तो यहाँ पर हम किसी भी रिलीजियस सेरेमनी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? RITE। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तरीके से शादी कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं, है ना। कुछ आपको ऐसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पे। एक तरीके से कुछ रिलीजियस सेरेमनी भी हो सकती है ना। तो एक तरीके से जो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम बात कर रहे हैं राइट की, RITE। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखो अगला है यहाँ पर राइट, WRIGST, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये हथौड़े से यहाँ पर कुछ बना रहा है। ये जो इंसान है ये हथौड़े से यहाँ पर कुछ बना रहा है। तो राइट का यहाँ पर मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर कोई भी मेकर, यहाँ पर कोई भी मेकर, अब वो जो मेकर है वो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से एक शिप राइट भी हो सकता है, या तो वो कोई शिप बनाने वाला हो सकता है ना, जो वुड के साथ काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो शिप राइट है वो यहाँ पर एक तरीके से इसका सही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मेकर जो कि कोई बिल्डर है, कोई वर्कर है जो कि यहाँ पर कुछ बिल्ड करता है या बनाता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं राइट। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है सवाल के अंदर, द टीचर आस्क्ड अस टू डैश द आंसर। मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? हमें यहाँ पर आंसर इस तरीके से लिखना ही तो पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा WRITE। अब यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है ही डैश वेल व्हेन ही वॉज एट स्कूल। मतलब हमें यहाँ पर बताना है कि उसने यहाँ पर क्या किया अच्छी तरीके से जब वो स्कूल के अंदर था। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन है हम यहाँ पर उनको बारी बारी समझते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है रोट। अब रोट का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। अब रिपीटेशन वो क्यों कर रहा है? ताकि वो एक तरीके से यहाँ पर मेमोराइज कर सके। क्या कर सके? मेमोराइज कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो के अंदर कि यहाँ पर देखो ये वाली चीज भी यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली चीज भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सेम कोई अलग चीज लिखी हुई है फिर वो यहाँ पर भी लिखी हुई है एक अलग चीज, है ना, मतलब रिपीट हो रहा है। अब रिपीट वो होने को यहाँ पर बोलते हैं हम रोट। रोट का मतलब होता है रिपीटेशन। अब वो रिपीटेशन हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर मेमोराइज हो सके। तो ये भी आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर रोट का मतलब क्या है। रोट का मतलब है यहाँ पर रिपीटेशन। अब यहाँ पर देखो अगला है यहाँ पर रोट, WROTE। अब इसका मतलब तो सबको पता होगा, है ना, कुछ लिखना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये किताब है, ये यहाँ पर पेन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर लिख रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको लगाकर देखें ही रोट
व्हेन ही वॉज एट स्कूल, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो यहाँ पर एकदम सही तरीके से यहाँ पर बैठ रहा है ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, WROTE। अब यहाँ पर हमें बाकी ऑप्शन भी समझना जरूरी है। बाकी ऑप्शन का मतलब देखो क्या होता है, अब वो किसी भी तरीके से आ सकता है, हो सकता है सिनोनिम में पूछ ले, हो सकता है एंटोनिम्स में पूछ ले, हो सकता है इसी तरीके से होमोनिम्स में पूछ ले। तो यहाँ पर देखो अगला है राउट। राउट का मतलब होता है कि यहाँ पर जब हम एक जंग को हार जाते हैं, है ना, और उसके बाद हम यहाँ पर रिट्रीट करते हैं, मतलब हम यहाँ पर वापस जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो लोग हैं कि जंग के अंदर हार गए और ये देखो वापस जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर राउट। सो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, राउट को। राउट का यहाँ पर मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर मीन्स अ डिसिसिव डिफीट देन टू रिट्रीट। तो एक तरीके से हम यहाँ पर जो रिट्रीट है वो यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, हम वापस जा रहे हैं हारने के बाद, तो उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं राउट। और अगर हम यहाँ पर देखें रूट, रूट का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैप बना हुआ है इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं रूट। मतलब एक तरीके से यहाँ पर रूट होता है एक पाथ, एक होता है वो पाथ होता है, या हम उसको बोलते हैं एक वे, है ना। सो बेसिकली ये इसके मतलब होते हैं। अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं जो कि थोड़ा आसान है, और आप भी यहाँ पर इसका जो जवाब है वो यहाँ पर दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, द मैकेनिक हैड टू डैश ऑन द डैमेज्ड व्हील टू अवॉइड अ सीरियस एक्सीडेंट बट इट वॉज टू लेट एंड द एक्सल बिगैन टू डैश। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो फोटो है उसके अंदर आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो दो ऑप्शन है ना, एक होता है ब्रेक और दूसरा भी होता है ब्रेक, दोनों को मैं एक ही तरीके से बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो देखो जो ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर आपका एक तरफ होता है यहाँ पर क्लच होता है, एक तरफ होता है आपका यहाँ पर एक्सेलेरेटर, और बीच में होता है आपका यहाँ पर ब्रेक। तो ये है, ये ब्रेक को यहाँ पर दबा रहा है ना, और डिवाइस वॉज स्टॉपिंग, तो उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं BRAKE। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक दूसरा होता है ब्रेक जिसको हम बोलते हैं BREAK। अब ये वाला यहाँ पर जो ब्रेक होता है इसको हम बोलते हैं एक तरीके से कोई भी चीज को तोड़ना। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक हथौड़ा मारा इस चीज पे, मान लो ये एक प्लेट है, तो यहाँ पर ये प्लेट टूट गई, जैसे ये टूट गई, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक करना, है ना। और साथ साथ यहाँ पर हम BREAK को हम यहाँ पर एक तरीके से, जैसे हम एक तरीके से रेस्ट लेते हैं ना, उसको भी हम बोलते हैं, जैसे रेस्ट लेते हैं तो यहाँ पर टी टाइम होता है ना, तो हम यहाँ पर रेस्ट ले रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, BREAK। तो यहाँ पर दो मतलब होते हैं इसके मेनली। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर देखो कौन सा वाला यहाँ पर लगाना है, अब उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है द मैकेनिक हैड टू, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो तोड़ेगा तो नहीं कुछ, वो यहाँ पर उस व्हील को यहाँ पर रोकेगा, है ना, द डैमेज व्हील टू अवॉइड अ सीरियस एक्सीडेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा BRAKE, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एक मैकेनिक की, और मैकेनिक क्या करेगा, ब्रेक ही तो मारेगा, है ना। और यहाँ पर आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, टू अवॉइड अ सीरियस एक्सीडेंट बट इट वॉज टू लेट एंड द एक्सल बिगेन टू ब्रेक। और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर एक्सल क्या होता है, एक्सल होता है एक तरीके से एक बार जो कि यहाँ पर कनेक्ट करता है व्हील्स के पेयर को, ठीक है ना, एक तरीके से यहाँ पर बार दैट कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पर जो सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रेक। हमें यहाँ पर एक तो ब्रेक चाहिए और दूसरा हमें यहाँ पर BREAK चाहिए, तो यहाँ पर ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक अगला सवाल है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि यार स्लाइट और स्लाइड के बीच में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे यार दोनों के दोनों तो सेम ही प्रोनाउंस हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो स्लाइट यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर स्लाइट क्या होता है। स्लाइड यहाँ पर एक तरीके से काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि यहाँ पर इसका जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर स्मॉल इन डिग्री या स्मॉल इन अमाउंट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर देना, है ना, गिव मी अ स्लाइट अमाउंट। तो एक तरीके से हम यहाँ पर स्लाइट को यूज करते हैं बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए, बहुत ही स्मॉल चीज को हाईलाइट करने के लिए, है ना। एक तरीके से यहाँ पर जो स्मॉल होता है हम क्या देते हैं, माइनर, यहाँ पर जिस तरीके से बोलते हैं हम यहाँ पर उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं।
अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्लाइड की, SLEIGHT, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, जैसे आप फोटो के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक वॉन्ड है ना, एक मैजिशियन है जो कि अपनी वॉन्ड से यहाँ पर इस टोपी में से एक रैबिट निकाल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बहुत ही यहाँ पर डेक्सटेरिटी से या कनिंगनेस से वो एक तरीके से डिसीव कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक स्किल भी कह सकते हो आप इसको, या एक तरीके से इसको ट्रिकरी भी कह सकते हो, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर हम किसी भी चीज़ के अंदर कनिंगनेस से यहाँ पर हम किसी को डिसीव कर सके, तो हम यहाँ पर उसको क्या यूज़ करते हैं, उस वर्ड को SLEIGHT। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो सेंटेंस 1 है वो यहाँ पर इसी चीज़ की ही बात कर रहा है। द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग स्लाइट ऑफ हैंड। अब यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे SLEIGHT, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से कि हम यहाँ पर कोई ट्रिक या स्किल यहाँ पर आप सीख जाते हो, है ना। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, हाथ के यहाँ पर ट्रिक या स्किल को सीखना, ताकि हम यहाँ पर किसी को डिसीव कर पाए, है ना, किसी को पागल बना पाए, और बेसिकली हम यहाँ पर जो बहुत ही कनिंगनेस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, SLEIGHT। और यहाँ पर SLIGHT का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, और माइनर। अब यहाँ पर आप देखो अगला जो सेंटेंस है उसमें दे रखा है देयर वॉज अ स्लाइट चेंज इन द वेदर। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे कि यार एक तरीके से बहुत ही छोटा चेंज आया, यही तो बोलोगे। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हो जाता है वो यहाँ पर सही हो जाता है ना। ओके, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल इन डिग्री। तो यहाँ पर आपको पहले वाले के अंदर ढूंढना है SLEIGHT और दूसरे वाले के अंदर ढूंढना है SLIGHT। तो आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर यहाँ पर बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट की। अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता होगा कि यार जो आय आता है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं कि यार हम किसी चीज़ को प्रेज कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, हम इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, है ना, कि यार तू बहुत अच्छा गिटार बजाता है ना, या तेरा यहाँ पर जो गाना है मुझे बहुत पसंद आया, या यहाँ पर ये कह रहा है कि यार तू बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक तरीके से किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार उसने आज मेरी तारीफ करी, है ना। तो तारीफ करने को यहाँ पर बोलते हैं कि हमने यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है, या हमने उसको प्रेज किया है, या उसको एडमायर किया है, ठीक है। ये यहाँ पर सबको पता है। अब अगर हम यहाँ पर देखो दूसरा देखें कॉम्प्लीमेंट, वो होता है यहाँ पर जिसके अंदर ई आता है आई की जगह, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर आप देख सकते हो इसका मतलब लिख रखा है यहाँ पर कंप्लीट करना, है ना। तो यहाँ पर इसका जो मतलब है वो होता है समथिंग दैट एनहेंसेस या एनरिचेस या कंप्लीट्स अनदर थिंग। मतलब कोई यहाँ पर एक ऐसी चीज जो कि दूसरी चीज को यहाँ पर एक तरीके से पूरा कर रही है, या उसको यहाँ पर एनहेंस कर रही है, या उसको एनरिच कर रही है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तरीके से वो दूसरी चीज को एक पूरी तरीके से परफेक्ट बना रही है ना। तो टू मेक समथिंग परफेक्ट और कंप्लीट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि हम यहाँ पर एक दूसरे को पूरा करते हैं, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये बोल रहा है योर स्माइल कॉम्प्लीमेंट्स योर ब्राइट आउटफिट। मतलब यहाँ पर जो आपकी जो ब्राइट आउटफिट है उसको यहाँ पर एक तरीके से जो आपकी स्माइल है वो कंप्लीट करती है ना, वो एक तरीके से उसको एनहेंस करती है या एनरिच करती है, ठीक है, उसको बढ़िया बनाती है। तो यहाँ पर ये इन दोनों के मतलब है अलग अलग। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो देखो जो सेंटेंस 1 है उसमें दे रखा है द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द बॉस वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर बात हो रही है तारीफ की, है ना, कि यार बॉस ने यहाँ पर मेरी तारीफ कर दी, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, है ना। तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर आय वाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर प्रेज कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस 2। सेंटेंस 2 में दे रखा है द कलर्स ऑन द ड्रेस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली। कौन सा वाला यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आप यहाँ पर खुद सोचो कि यहाँ पर जो कलर है ड्रेस के ऊपर वो एक तरीके से तारीफ तो नहीं कर सकते, वो तारीफ तो नहीं कर सकते, है ना, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं दे सकते क्योंकि वो कलर्स हैं। अब यहाँ पर देखो कि वो एक तरीके से पूरा ही तो कर रहे होंगे, है ना, दोनों चीजों को, है ना। तो द कलर्स ऑन द ड्रेस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो यहाँ पर बात कर रहा है दो चीजों की, ठीक है। अब दोनों को हम यहाँ पर बोलते हैं स्टेशनरी। एक स्टेशनरी की यहाँ पर जो बात हो रही है उसके अंदर जो खत्म होता है वो होता है ARY से, और ARY से यहाँ पर जो खत्म होता है स्टेशनरी, उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज जैसे मूव नहीं करे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो जो गाड़ी है
ये मूव नहीं कर रही है, तो उसको हम बोल देंगे कि यार ये स्टेशनरी पोजीशन के अंदर ये वाली गाड़ी है ना। अब यहाँ पर देखो जो स्टेशनरी ARY से एंड होता है उसका मतलब होता है कि वो मूव नहीं कर रही, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो जो एग्जांपल है, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट, मतलब यहाँ पर जो लाल बत्ती थी उसके ऊपर यहाँ पर जो कार है वो स्टेशनरी पोजीशन के अंदर रही, वो यहाँ पर चली फिरी नहीं, ठीक है। ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर देखो जो दूसरा स्टेशनरी है वो यहाँ पर एंड होता है ERY से। अब ये वाला यहाँ पर जो स्टेशनरी है ये वही स्टेशनरी है जब आप यहाँ पर स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट के लिए आप जाते थे दुकान पे, एक स्टेशनरी शॉप पे जाते थे, वहां से आप काफी सारी चीजें लेकर आते थे अपने काम के लिए, ठीक है। जैसे आप पेन वगैरह यहाँ पर जो भी आपको लगता था अच्छा अच्छा वो आप सारी चीजें ले आते थे स्टेशनरी की दुकान पे जाके, है ना। यहाँ पर उस वाली स्टेशनरी की बात हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखो जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है द डैश इज लोकेटेड ऑन द सेकंड फ्लोर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर स्टेशनरी की यहाँ पर दुकान की ही बात हो रही होगी, है ना। या ये तो नहीं हो रहा होगा कि कोई चीज रुकी हुई है सेकंड फ्लोर पे उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेशनरी है, मतलब दूसरा वाला यहाँ पर जो आप देख रहे हो हम यहाँ पर ये लिखेंगे ERY। अब अगर हम यहाँ पर देखो आगे पढ़ें, आगे लिखा हुआ है प्लीज चूज अ लेटर हेड विथ डैश डिजाइन। कोई एक ऐसा लेटर हेड लो जिसकी यहाँ पर जो डिजाइन है वो यहाँ पर एक तरीके से स्टेशनरी हो, मतलब एक तरीके से वो अनचेंजिंग हो, है ना। एक स्टेबल डिजाइन हो, एक अनचेंजिंग डिजाइन हो। तो हम यहाँ पर कौन सा वाला यहाँ पर यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे दूसरा वाला स्टेशनरी, ठीक है। इसके अंदर आता है यहाँ पे ARY, ठीक है। अनचेंजिंग यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं, जैसे वो मूव नहीं कर रहा, मतलब एक तरीके से वो चेंज नहीं कर रहा है ना अपना डिजाइन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन A होगा वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर कुछ और होमोनिम्स को भी देख लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पर लाया करेंगे जो कि अच्छे लेवल पे होंगे और ज़्यादा। तो उनको भी हम कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है कि इंग्लिश के ऊपर भी लाओ GK की तरह। तो हम यहाँ पर उसको भी कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखो जो होमोनिम्स है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं बैट। एक बैट होता है जिसको हम बोलते हैं चमगादड़, ठीक है। और एक होता है जिससे हम एक तो या तो क्रिकेट खेलते हैं या हम बेसबॉल खेलते हैं, वो वाले बैट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक होता है बैंड। अब जो बैंड है वो एक तरीके से जैसे हम फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे, ठीक है, हाथ के अंदर, है ना। एक तो वो वाला बैंड होता था, है ना। एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि वो हेयर बैंड की बात हो रही है ना। हेयर बैक इन अ बैंड। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक बैंड हम यहाँ पर उसको भी कहते हैं जो कि यहाँ पर गाने वाने बजाते हैं, ठीक है, उसको भी कहते हैं। यही चीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से आपको काफी सारे होमोनिम्स को यहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ से काफी सवाल आ रहे थे। अब यहाँ पर देखो जो राइट है, राइट एक तरीके से यहाँ पर राइट जाने वाला भी सिंबल होता है कि हमें यहाँ से लेफ्ट नहीं, हमें यहाँ से राइट मुड़ना है। और एक होता है कि नहीं यार तुम सही हो, है ना, तुम सही हो और तुम सही थे, है ना। कोई जवाब है वो तुम्हारा सही है तो हम क्या बोलेंगे, योर आंसर इज राइट। अब यहाँ पर देखो अगला है रिंग। अब जो रिंग होती है, एक होती है जो हम यहाँ पर पहनते हैं, है ना, शादी की अंगूठी यहाँ पर जो होती है, सगाई की अंगूठी जो होती है, एक वो रिंग होती है, ठीक है। और एक रिंग होती है कि जिसके अंदर मान लो द चिल्ड्रन सेट ऑन द फ्लोर इन अ रिंग, है ना, वो यहाँ पर एक तरीके से रिंग के अंदर यहाँ पर बैठ गए। एक ये रिंग भी होती है। एक होती है यहाँ पर जो फ्लाई जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यार ये तो एक तरीके से यहाँ पे मक्खी उड़ रही है, ठीक है, वो बस कर रही है बार बार। और एक फ्लाई होती है जिसको हम यहाँ पर उड़ाते हैं जैसे पतंग, ठीक है, लेट्स फ्लाई अ काइट, उसको पतंग को हम उड़ा रहे हैं। और एक होता है जैसे लेटर, जिसको हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम कोई लेटर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसी ने लव लेटर लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक तरीके से लेटर जैसे एक अल्फाबेट होता है ना, तो उसको भी यहाँ पर डिनोट करता है ना। किसको डिनोट करता है, वो एक अल्फाबेट को डिनोट करता है। अब यहाँ पर देखो पाम। पाम होता है कि यहाँ पर हमें हमारे जो हाथ की यहाँ पर जो हथेली है हम उसको बोलते हैं पाम। और एक होते हैं यहाँ पर पाम ट्रीज, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। द कोकोनट पाम इज अ नेटिव ऑफ मलेशिया, जैसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। और एक है यहाँ पर जैसे पाक। पाक होता है जहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर हरियाली होती है ना, घास होती है, पेड़ होते हैं। सो वी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क, एक ये वाला पार्क होता है। दूसरा होता है कि यहाँ पर हम जब कार को पार्क करते हैं उसको भी हम पार्क ही तो बोलते हैं। द टेनिस कोर्ट इज समटाइम्स यूज एज अ कार पार्क, है ना। तो हम यहाँ पर पार्किंग की बात कर रहे हैं, जैसे हम गाड़ी को पार्क करते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के यहाँ पर जो
शब्द हैं वो यहाँ पर सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके जो मतलब है वो यहाँ पर चेंज हो जा रहे हैं। तो उनको भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोनिम। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज है वो हम कंटिन्यू रखेंगे आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर जो बैच है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है हमारा एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको डिटेल के अंदर हर एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। एमसीक्यू सीरीज के फॉर्मेट में वो नहीं होगा, वो एक तरीके से डिटेल फॉर्मेट के अंदर होगा। इसके अंदर यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो निकल कर आते हैं, एक तो एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर, वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो भी एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर जो हमेशा यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, भले वो टीसीएस कराती हो या एडिक्विटी कराती हो, उससे मतलब नहीं होता उन टॉपिक्स का, तो वो भी यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लगेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर इस बैच के अंदर कवर होंगे। और अगर मैं बात करूँ तो ये वाला बैच यहाँ पर जीके के लिए है और एक तरीके से ये एक रिविजन बैच है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस रिवीजन बैच के अंदर हम आपको एक तो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक तो लेक्चर्स मिलते हैं और इन्हीं लेक्चर्स की आपकी यहाँ पर जो है वो आपको प्रिंटेबल पीडीएफ्स भी मिलती हैं। ठीक है, जो प्रिंटेबल पीडीएफ्स है वो आप आराम से यहाँ पर उनका जो प्रिंट है वो निकाल कर आप तैयारी कर सकते हो, है ना, और आराम से उसको पढ़ सकते हो। और फिर आपको यहाँ पर मिलते हैं क्लास नोट्स। ठीक है, जो हम यहाँ पर क्लास के अंदर पढ़ाते हैं वो भी आपको यहाँ पर जो क्लास नोट्स है वो भी आपको अवेलेबल रहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो क्विजेज हैं वो भी आपको मिलती हैं और आपको इसके अंदर कम से कम 4000 क्विजेज हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। 3500 प्लस या 4000 क्विजेज हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे कम से कम, ताकि आप यहाँ पर जो भी तैयारी है इन सारे लेक्चर्स या जो भी टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं वो आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो जाए। और इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी यहाँ पर जो 1-on-1 यहाँ पर जो भी गाइडेंस है वो भी हम आपको यहाँ पर देते हैं, है ना। आपकी यहाँ पर डायरेक्टली हम ही से यहाँ पर बात होती है आगे चल के। साथ साथ यहाँ पर एक सपोर्ट टीम भी होती है, वो भी यहाँ पर कई बार मैसेज देख लेती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप हमसे यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हो साथ साथ, और आपका यहाँ पर कोई भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हो ओवर व्हाट्सएप, है ना। तो इसका जो नंबर है वो भी आपको हमारा मिल जाएगा हमारी साइट के ऊपर, वहाँ पर भी आप जाकर हमसे बात कर सकते हो। जो भी आपकी यहाँ पर क्वेरी है आप हमें यहाँ पर लिख कर भेज सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये भी आपको एक फीचर मिल जाता है इसके अंदर। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो भी हम यहाँ पर आपको देते रहेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। जब भी यहाँ पर कोई भी लेक्चर अपलोड होगा तो आपको यहाँ पर जो भी अपडेट्स है वो यहाँ पर मिलते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज है वो तो हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आपको यही टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो इस वाले बैच के अंदर। और अगर आपको यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज है अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमें यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम यहाँ पर एग्जाम तक यही एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू करते रहें। तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हो, यहाँ पर हाइप का बटन दबा सकते हो, और फाइनली आप यहाँ पर हाइप के ऊपर क्लिक कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज है हम आप के लिए यहाँ पर लाते रहेंगे। हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, जैसे यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर बताना अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा। और जीके की यहाँ पर जो सीरीज़ है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती रहेगी, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आपको जो भी यहाँ पर पूछना है, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो।